आज मैं आपको भारत के इतिहास के उस राजा की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके दौर में भारत फिर से उठ खड़ा हुआ। ये कहानी है एक ऐसे समय की जब भारत की हालात ऐसे थी कि गुप्त साम्राज्य टूट चुका था, छोटे छोटे राजा बन गए थे, आक्रमण का डर बढ़ गया था और देश बिखर चुका था। ऐसे दौर में जब कोई देश टूटता है तो उसे जोड़ने के लिए सिर्फ तलवार नहीं चाहिए, उसे चाहिए दूरदर्शिता, नेतृत्व और जनता का भरोसा चाहिए। और वो भरोसा बना हर्षवर्धन में। अब ध्यान से सुनिए, हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन 7वीं सदी का प्रमुख राजा था। उसका राज्य केंद्रित था उत्तर भारत में और उसकी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन का जन्म ऐसे समय में हुआ जब शासन का मतलब था हर रोज युद्ध, हर रोज खतरा और हर राजा अपनी कुर्सी बचाने में लगा था। लेकिन हर्षवर्धन सिर्फ कुर्सी बचाने नहीं आया, वो इतिहास बदलने आया था। हर्षवर्धन की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका अब सुनिए कब आया। इतिहास में महानता सुख से नहीं बनती, महानता दर्द से बनती है। हर्षवर्धन के साथ भी यही हुआ। कहा जाता है कि उसके परिवार पर संकट आया, उसके बड़े भाई की मृत्यु हुई और राज्य अस्थिर हो गया। अब सोचिए, एक युवक राजकुमार, चारों तरफ दुश्मन, राजधानी पर खतरा हो और सिंहासन खाली हो। उस समय दो रास्ते होते हैं, या तो भाग जाओ या फिर राजा बनकर खड़े हो जाओ। हर्षवर्धन ने दूसरा रास्ता चुना और उसी दिन वो सिर्फ युवा नहीं था, वो राजा बन गया। उसने भारत को जोड़ने की शुरुआत कैसे की? अब ध्यान से सुनिए। हर्षवर्धन ने पहले अपने राज्य को सुरक्षित किया, फिर आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। उसने युद्ध भी किए, लेकिन उसका युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, उसका युद्ध स्थिरता बनाने के लिए था, स्थिरता बनाए रखने के लिए था। और जब स्थिरता आती है तो देश में व्यापार बढ़ता है और शहर बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है और जनता को सांस आती है, जनता को भरोसा होता है। हर्षवर्धन भारत को वही सांस देने आया था। हर्षवर्धन सिर्फ योद्धा नहीं था। अब सुनिए, कई राजा सिर्फ तलवार चलाते हैं और इतिहास उन्हें भूल जाता है, लेकिन कुछ राजा ज्ञान और संस्कृति को भी बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इतिहास उन्हें पूजता है। हर्षवर्धन उसमें से था, मतलब उसमें से एक था। वो शिक्षा को समझता था, वो विद्वानों का सम्मान करता था और वो धर्म की भावना भी रखता था। इसका प्रमाण है विदेशी यात्रा हैंसन, जिसने हर्षवर्धन के शासन का वर्णन किया, मतलब उसके शासन की गूंज भारत के बाहर तक गई थी। ज्ञान का राजा, कन्नौज का वैभव। अब ध्यान से सुनिए, हर्षवर्धन के समय कन्नौज एक बड़ा केंद्र था, प्रशासन का, व्यापार का, शिक्षा का और संस्कृति का। जब कोई राजा शहर को केंद्र बनाता है तो सिर्फ इमारतें नहीं बनती, वो सभ्यता बनाता है। हर्षवर्धन ने उसी सभ्यता को फिर से उठाया। धर्म और दान, सत्ता का दूसरा चेहरा। अब सुनिए, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि वो दानशील था, दान करता था, धर्म सभाओं में जाता था और जनता को राहत देता था। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, दान होता है मन का भी दान होता है। और जब राजा के अंदर मन से दया हो तो जनता राजा को भगवान नहीं, अपना मानती है। और हर्षवर्धन जनता के लिए अपना राजा था। फिर भी हर्षवर्धन का साम्राज्य अस्थायी क्यों नहीं हो रहा, मतलब अस्थायी क्यों नहीं रहा? अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हर्षवर्धन इतना महान था तो उसके बाद भारत फिर क्यों बिखर गया? अब सुनिए, हर्षवर्धन के बाद वैसा मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था और इतिहास फिर वही दोहराया। जैसे ही मजबूत राजा गया, साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा, फिर छोटे छोटे राजा उभरे और भारत फिर खंड खंड में होने लगा। यही इतिहास का नियम है, जब सिस्टम व्यक्ति पर टिका हो तो व्यक्ति के जाते ही सिस्टम गिर जाता है। हर्षवर्धन से हमें क्या सीख मिलता है? अब ध्यान से सुनिए। हर्षवर्धन हमें सिखाता है कि देश को जोड़ने के लिए सिस्टम चाहिए, सिर्फ ताकत नहीं, दूरदर्शिता नहीं चाहिए। राजा का मतलब दूरदर्शिता चाहिए, मतलब ताकत नहीं चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए। राजा का काम सिर्फ जीतना नहीं, राज्य को चलाना भी आना चाहिए। ज्ञान और संस्कृति किसी भी देश की ताकत है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर हम चाहते हैं कि भारत हमेशा मजबूत रहे तो हमें सिस्टम मजबूत बनाना होगा। अब आज का आखिरी लाइन सुनिए। हर्षवर्धन का दौर ऐसा था जब भारत टूट सकता था, लेकिन उसने भारत को फिर जोड़ा। उसने इतिहास को बताया, जब अंधेरा बढ़ जाए तो एक दीपक पूरा देश रोशन कर सकता है। और हर्षवर्धन वही दीपक था।
भारत के इतिहास में कई राजा आए, लेकिन कुछ राजा ऐसे आए जो राजा नहीं आशा बन गए, और हर्षवर्धन उसी आशा का नाम था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर।